सबको जय मसीह की। आज जो हमने वचन सुना कि हमारे सर्कमस्टेंसेस चाहे जितने भी बड़े लगे, परमेश्वर उनको बदल सकता है। आमेन। और ये चीज़ मैंने बहुत बार देखी है। तो मैं ऐसे सर्कमस्टेंसेस जब आए तो मतलब पॉसिबल ही नहीं है कि मैं ज़्यादा देर मुंह ऐसा रख पाऊँ, कि परमेश्वर बदलता है। आमेन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। आज मुझे ज़बरदस्ती नहीं भेजना पड़ा चर्च, मैं वो बच्चे की तरह नहीं थी, खुशी से आ गई थी। आइए हम प्रार्थना करें। थैंक यू फादर, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इस कलीसिया के लिए। परमेश्वर सभी के लिए धन्यवाद देते हैं जिनके जीवन में आप काम कर रहे हैं। परमेश्वर उसके लिए धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर जो बड़े बड़े बदलाव परमेश्वर आप परिवारों में ला रहे हैं, परमेश्वर उसके लिए धन्यवाद देते हैं। Hallelujah. Thank you, Father. Reheno sonkodere namashande. Nibana namashende rabasante. Nise hahi lakham bashenti. Maho nare namashande. आइए सब आंखें बंद करते हुए अन्य भाषा में प्रार्थना करें या अपनी भाषा में प्रार्थना करें। नेसी दरा मरामा शांदेरे नो सुंदो रोक ही रे नमासांते नासी तने रबा शांदे। शैतान के हर योग को परमेश्वर, हर योग को आज तोड़िए यीशु मसीह के नाम से। थैंक यू फादर, जो काम आप कर रहे हैं इस कलीसिया में उसके लिए धन्यवाद देते हैं। लोग जिस तरीके से परमेश्वर तेरे में बढ़े हैं उसके लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। ये जो आत्मिक बढ़ोतरी आप लाए हैं लोगों के जीवन में उसके लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। तेरी पवित्र आत्मा परमेश्वर जो आपने लोगों के ऊपर उंडेला है उसके लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। शायद कुछ लोग आपसे रूस गए थे परमेश्वर, मगर आप उनको वापस लाए हैं उसके लिए धन्यवाद देते हैं। जिनके जीवनों में आप आशीष देने वाले हैं उसके लिए धन्यवाद देते हैं। Holy Spirit, Father, we pray a breakthrough, Father, in our lives. हमारे जीवनों में वो breakthrough को मांग लेते हैं। Thank you, Lord. परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमेन, आमेन। कभी कभी टीचिंग का एट वंस असर देखना बड़ा अच्छा लगता है। हम फ्राइडे को हम बैठे हुए थे, सिस्टर नीलम और मैं बैठे थे, और एक सिस्टर हैं जो पंजाबी में वो बोल रहे थे मुझे प्रेयर भेज दो ताकि मैं प्रेयर कर पाऊँ। तो हमने एक तरीका ढूंढा जिससे थोड़ा जल्दी हम भेज पाएँ। तो हम बैठ के ये प्रेयर बना रहे थे। तो मैं सिस्टर नीलम को बता रही थी कि ऐसे ऐसे प्रेयर बनाना, इस तरीके से लिखना, वर्स भी बताया। तो वो उन्होंने प्रेयर बनाया और वो प्रेयर खुद ही बना के बाकी का प्रेयर बनाकर उन्होंने पंजाबी में भेज दिया। उसके बाद हम प्रेयर में बैठे और सिस्टर नीलम प्रेयर करने लगी और वो जो अभिषेक है उनके ऊपर दिखने लगा। तो ये जो जब हम ट्रेनिंग करते हैं, छोटी सी भी चीज़ हम परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर के काम को सीखते हैं, हम उस अभिषेक को देखते हैं। और हमें तो और भी ज़्यादा खुशी होती है जब हम उसका फल बड़ी जल्दी देख पाते हैं। आज भी जब मैं आप सब लोगों को देख रही हूँ मुझे वो फल दिख रहा है, वो आशीष दिख रही है, वो जो स्पिरिचुअल मैच्योरिटी बहुत लोगों में दिख रही है। कितने लोगों को लगता है आत्मिक रीति से आप बड़े हो स्पिरिचुअली? वेरी गुड। फाइनेंशियली मैं कई बार पूछती हूँ उसके लिए भी हाँ, मगर स्पिरिचुअली भी ये जो हो रहा है परमेश्वर कर रहा है, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। अगर हम खड़े रहें परमेश्वर ऐसा हमारी लाइफ में करता रहेगा। आमेन। आइए आज के वचन में जाएंगे। ये एक ऐसा वचन है, आई थिंक अराउंड 3-4 साल पहले ये वचन परमेश्वर ने मेरे दिल पे डाला था और पता नहीं कैसे मैं ये शेयर करना भूल गई और मैंने ये इस पे प्रचार नहीं किया। और कुछ दिन पहले फिर से वही एग्जैक्ट टॉपिक परमेश्वर ने ये मेरे दिल पे डाला और मैं सो इस बार भूलना नहीं है, चाहे जितनी तैयारी है मैंने करना ही है इस चीज़ पे बात। और ये टॉपिक है कि प्रतिभा को सफलता में कैसे बदलें। प्रतिभा को सफलता में कैसे बदलें। प्रतिभा क्या होता है? प्रतिभा
पंजाबी आई एम आस्किंग प्रतिभा को क्या बोलते हैं? पास्टर ने क्लू भी दे दिया, टैलेंट। प्रतिभा क्या होता है? टैलेंट। हिंदी का टैलेंट बड़ा कम में लग रहा है। प्रतिभा को पंजाबी में क्या बोलेंगे? हुनर। तो हुनर को सफलता में कैसे बदलें, आज हम इस चीज पे देखेंगे। परमेश्वर ने हम सबको कोई ना कोई टैलेंट दिया है। सबके पास एक टैलेंट है। कुछ लोग कह रहे हैं मेरे पास सिर्फ सोने का टैलेंट है, मुझे सुला दो, अभी सुला दो, मेरे पास तो ये टैलेंट है, कौन मुझे खींच के लाया है पता नहीं। सबके पास कोई ना कोई टैलेंट है। कुछ लोगों के पास बोलने का, कुछ लोगों के पास गीत गाने का, कुछ लोगों के पास नाचने का, कुछ लोगों के पास लीडरशिप का, कुछ लोगों के पास ऑर्गेनाइज करने का, कुछ लोगों के पास क्रिएट करने का, सिलाई का, चीज़ों को सुंदर बनाने का, बहुत सारे टैलेंट्स होते हैं। हम सब के पास परमेश्वर ने कोई ना कोई टैलेंट दिया है। ये चीज़, ये वचन मेरे दिल पे तब आया जब ये बात मेरे दिल पे मुझे एकदम से ये चीज़ कई बार मेरे मन पे आता है, मगर जब मैं खास कर देखती हूँ कि लोगों के पास टैलेंट है, काफ़ी टैलेंट है, मगर उसका जब कुछ कर नहीं पाते हैं, लाइफ में उसके वजह से आगे नहीं बढ़ पाते हैं, ये चीज़ मुझे दुख देता है। अगर आप मेरे से पूछें, मेरे से गाया नहीं जाता है। अगर मैं गाने लगूं तो शायद कानों में उंगली डालनी पड़े, मगर और मैं जब लोगों को गाते देखती हूँ, मैं एक्चुअली सोचती हूँ वाह क्या आवाज़ निकल रही है, वाह क्या सुर निकल रहे हैं, वाह आवाज़ ऐसी भी हो सकती है, क्योंकि ये टैलेंट मेरे पास नहीं है। तो जब मैं ये टैलेंट लोगों पे देखती हूँ, मैं काफ़ी सोचती हूँ बड़ा मेरे को क्या बोलते हैं अच्छा लगता है। मगर सेम टाइम पे ऐसी चीज़ हर किसी के पास है जो किसी और के पास नहीं है, और जब हम उसका कुछ नहीं कर पाते हैं, वो बड़े दुख की बात है। अगर हमारे पास कुछ कीमती है, उसका फ़ायदा होना चाहिए। कभी कभी लोग काफ़ी लोगों के पास चाहे सिंगिंग का टैलेंट हो, क्रिएटिव टैलेंट हो, डांस करने का टैलेंट हो, बहुत सारे अलग अलग जो टैलेंट्स होते हैं, कई बार लोगों के पास होते हैं, मगर उसको कैसे सफलता में बदलना है ये नहीं पता चलता। तो उस चीज़ के लिए आज मैं थोड़े से पॉइंट्स दूंगी। अगर आप लिखना चाहो अच्छा रहेगा, लिखें ताकि याद रहे, और नहीं तो आपको जो पॉइंट लगे आपके लिए है उस चीज़ पे प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर मेरी मदद कीजिए कि मैं उसके ऊपर काम कर पाऊँ। कुछ साल पहले हमने क्रिसमस का एक प्रोग्राम किया था, और क्रिसमस पे नहीं, आई थिंक पुनरुत्थान दिवस पे, ईस्टर पे हमने एक प्रोग्राम किया था। तो उसमें हमने एक प्ले किया था, और जब हमने लोगों को बस बोला था ये एक्टिंग कर लो, और जब मैंने एक्टिंग देखी, मैंने सोचा इतनी अच्छी एक्टिंग, ये तो ऐसा लगता है मूवीज़ में एक्टिंग होती है, उस तरीके की एक्टिंग। और फिर मैंने किसी को बोला आपकी बड़ी अच्छी एक्टिंग करते हो, तो उसने बोला मैंने तो एक सीरियल में भी काम किया है। मैंने कहा वाह। तो मतलब इस हद तक का टैलेंट है, मगर अब क्यों नहीं काम कर रहे? ऐसा क्या हो गया? बाद में मुझे पता चलता है कि वही भाई जो बड़ी अच्छी एक्टिंग करते हैं, उन्होंने एक्टिंग थोड़ी ज़्यादा कर ली थी, क्योंकि उन्होंने थोड़ी पी ली थी। फिर इस सवाल का जवाब मुझे मिला। तो इसलिए हमारी ये जो टैलेंट्स हैं, इनको कैसे सफलता में बदलना है, हमें आना चाहिए। सबसे पहली चीज़, नो योर एबिलिटीज़। अपने टैलेंट को जानो। उसके लिए आपने अलग अलग चीज़ें करनी पड़ेंगी। ये चीज़ मुझे अपने आप को सिखाना पड़ा जब मैं स्कूल से पास आउट हुई। ये बात मुझे अपने आप को सिखानी पड़ी। कोई मुझे कहता था ये ट्राई कर ले, ये कर ले, नहीं 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 मुझे नहीं आता, नहीं 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 मेरे से नहीं होगा। मुझे ज़बरदस्ती किसी ने कहा कि जब तक तू करेगी नहीं, तेरे को कैसे पता चलेगा तो किस चीज़ में अच्छी है।
तब मुझे समझ में आया, हाँ। तो हमने कुछ भी हमारे हाथ में आता है करने के लिए, हमने पीछे नहीं रह जाना, हमने अपने आप को एक कमरे में बंद करके नहीं बैठना, हमने ट्राई करना है। शायद ये चल जाए, शायद मैं ये कर पाऊँ, हमने ट्राई करना है। और हमने अपनी एबिलिटीज़ को जानना है, हम किस चीज़ में अच्छे हैं। तो हम जो भी करते हैं उसमें देखें, क्या मैं इस चीज़ में अच्छी हूँ, क्या मैं ये कर सकती हूँ। सेकेंड, रिसीव गॉड्स प्लान्स। मैं ये पॉइंट्स जल्दी जल्दी करूँगी क्योंकि काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं। रिसीव गॉड्स प्लान्स, इसके बारे में मैंने कई बार आपको बोला है, जैसा वचन कहता है यिर्मयाह में कि परमेश्वर के पास हमारे लिए प्लान्स हैं, और जैसे वो मिट्टी के दाने उतने ज़्यादा प्लान्स हैं परमेश्वर के पास हमारे लिए। तो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा परमेश्वर हमें अच्छे से जानता है, और वो जानता है हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। वो हमारी लाइफ को प्लान कर सकता है कि हम सबसे ज़्यादा सफल हो पाएं। तो बेस्ट पर्सन अपने लाइफ को किसके हाथ में देना चाहिए? वो है परमेश्वर। आमीन। कई बार लोग करियर काउंसलिंग के लिए जाते हैं, पूछते हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ, कुछ एप्टीट्यूड टेस्ट बोलते हैं उसको, टेस्ट देते हैं जिससे पता चलता है अच्छा ये मेरी खासियत है, ये है, ये है, ये है। तो उसी तरीके से सबसे अच्छा मुझे लगता है काउंसलर पवित्र आत्मा है, वो हमें बता सकता है हम क्या कर सकते हैं। तो परमेश्वर से अपने प्लान्स को हम ले लें। तीसरा पॉइंट है डिटर्मिन एंड डिसाइड टू फॉलो। हमने सिर्फ बैठ के अपने कमरे में सपने नहीं बुनने, मैं एक दिन ऐसा करूँगा, काश ऐसा होता, का मैं ऐसा करूँगा, फिर मैं ऐसा करूँगा। हमारे सपने हमने डिसाइड करना है कि मेरा ये प्लान है और उस पर हमने चलना शुरू करना है। जब मैं सपने बोलती हूँ, ये वो चीज़ नहीं है जिसको देखकर हम सो जाते हैं। सपने वो चीज़ है जो हमें सोने नहीं देती। तो हमने सोचना है मैंने ये करना ही करना है, हमने वो डिसीजन लेना है। कहीं एक बार उम्र होने के बाद ये बड़े बोलते हैं ना रिग्रेट, ऐसी हालत में ना हो, काश मैंने किया होता, काश मैंने मानी होती, काश तब मैंने मेहनत कर ली होती, काश में हम जिए ना। आज ही शायद कई बार आप कुछ काशों में रहते हैं, मगर अभी भी देर नहीं हुई, उस काश को आज भी बदल सकते हैं। चौथा, कोर्स करेक्शन। कोर्स करेक्शन मतलब अगर आज आप ऐसा कुछ कर रहे हैं जो आपको लगता है कि मेरे लाइफ के लिए ये परमेश्वर का प्लान नहीं है, या ये चीज़ मैं नहीं करना चाहता, ज़्यादा लेट नहीं है, आप अभी से उस पे काम कर सकते हैं, ताकि जिस चीज़ के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है उस चीज़ की तरफ आप चलने लगो। अगला पॉइंट, पांचवा पॉइंट, परमेश्वर का काम मूल्यवान या कीमती है। हम अगर परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो हम उसके काम के लिए भी हम उसकी कीमत समझेंगे, हम परमेश्वर की कीमत को समझेंगे। आइए एक वचन निकालें, यूहन्ना 4 उसका 34। यूहन्ना 4 उसका 34। यीशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन यह है कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। मेरा भोजन ये है कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। अगर लाइफ में आप चाहते हैं कि आप संतुष्ट रहें, संतुष्टि चाहते हैं, तो हम परमेश्वर के काम को करें, क्योंकि वो हमारा भोजन है, वो हमारी आत्मा को भी तृप्त करता है।
सिर्फ हमारे शरीर या दिमाग को नहीं, अंदर से हमारी आत्मा को भी तृप्त करता है। यूहन्ना 21 उसका 17। उसने तीसरी बार उससे कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? क्या तू मुझसे प्रेम करता है? पतरस उदास हुआ कि उसने उससे तीसरी बार ऐसा कहा, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? और उससे कहा, हे प्रभु, तू तो सब कुछ जानता है, तू ये जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। यीशु ने उससे कहा, मेरी भेड़ों को चरा। आज ये वचन हम लोगों के लिए है, मेरी भेड़ों को चरा। अगर भेड़ों को चराने का काम उसके लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है, और आप अगर परमेश्वर से प्रेम करते हैं, तो आज आपने उसकी भेड़ों को चराने के लिए निकलना है। आज अगर हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, हम वो काम करेंगे जिस चीज़ के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है, क्योंकि उसका काम क्या है? कीमती। और यही चीज़ के लिए मैं जब बोल रही थी कि मुझे दुख होता है कि कई बार लोग परमेश्वर के काम को नहीं कर पाते। शायद वो उस चीज़ की कीमत, परमेश्वर के काम के कीमत को समझते नहीं हैं। कई बार ऐसे कई गीतकार होते हैं, टैलेंटेड लोग होते हैं, बिजनेस चलाना जानते हैं, वो शुरुआत शायद परमेश्वर के घर में करते हैं। ये बहुत सारे वर्शिप लीडर्स के साथ होता है। वो शुरुआत परमेश्वर के घर में करते हैं, और वो जो फेमस होते हैं, एस्टैब्लिश्ड हो जाते हैं, वो सेक्युलर गाने गाने लगते हैं। क्योंकि दुनियावी गीत गा के क्या होता है? फेम मिलता है, फेमस होते हैं, पैसे मिलते हैं। तो हमने परमेश्वर के काम की कीमत को जानना है। अगर हम उससे प्रेम करते हैं, हमारे ऊपर परमेश्वर ने कोई गिफ्ट डाला है, हम परमेश्वर के अनुसार काम करना सीखें। दो वजहें हैं कि लोग क्यों अपना गिफ्ट जानते हुए भी क्यों वो बढ़ नहीं पाते हैं या परमेश्वर के काम को नहीं करते हैं। एक वजह यह है कि वो दे डोंट वर्क हार्ड। जिस चीज़ के लिए परमेश्वर ने उनको बुलाया है, उस चीज़ के लिए मेहनत नहीं करते हैं। कई बार हम परमेश्वर की सेवा करने के लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं कि मैंने परमेश्वर की सेवा करनी है, मगर जब हमें वो अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, हम उस पर काम नहीं करते हैं। हम उस पर फिर हार्ड वर्क नहीं करते हैं, उसकी वैल्यू भूल जाते हैं। अगर कुछ भी काम परमेश्वर ने हमें दिया है, हम उसमें काम नहीं करते हैं। दूसरी चीज़, क्योंकि हम कॉम्प्रोमाइज़ करने लग जाते हैं। क्यों और लोग नहीं हैं जो क्रिश्चियन मूवीज़ बनाएं? क्यों और लोग नहीं हैं जो क्रिश्चियन गीत बनाएं? आपको पता है, ऐसे कई खासकर अंग्रेज़ी में ऐसे कई बहुत फेमस गाने हैं जो सेक्युलर गाने हैं, दुनिया के गाने हैं, जो एक्चुअली इंस्पायर्ड हैं पवित्र आत्मा द्वारा। क्योंकि ऐसे गीतकार हैं जो प्रभु को जानते हैं, और वहाँ से प्रभु का नाम निकाल के लड़के या लड़की के लिए गाने लग जाते हैं। तो कई बार कुछ गीतों में आपको बड़ा पावर समझ में आएगा, मगर वो एक लव सॉन्ग होगा या कुछ और सॉन्ग होगा, क्योंकि वो गीत कई बार परमेश्वर ने उस लेखक को या उस गीतकार को वो गीत दिया है, मगर वो अपने लिए उसको बदल देता है। आज हमारी प्रार्थना हो, परमेश्वर चाहे इस टैलेंट से मैं जहाँ तक भी परमेश्वर आप मुझे लेके जाएं, मैं सिर्फ तेरे नाम को ऊंचा उठा पाऊँ। गुरदासपुर से शायद आप जानते होंगे कई लोग निकलते हैं, फेमस सिंगर और कई टैलेंटेड लोग, पंजाब से, अमृतसर से, बड़े सारे टैलेंटेड लोग जो बहुत बड़े कलाकार बनते हैं टीवी मूवीज़ वगैरह में। जानते हो? जानते हैं? और वही कई टैलेंट्स आप सबके अंदर भी है। मानते हो? मानते हो?
अरे मानते हो? आपके अंदर टैलेंट है। ये टैलेंट मुझे आप सब में दिखता है, सबके अंदर ये टैलेंट्स हैं। जिसके पास ये टैलेंट नहीं हो उसको टैलेंट की पहचान होती है। आज हम प्रार्थना करें, परमेश्वर मेरे अंदर जो टैलेंट दिया है मैं तेरे लिए इस्तेमाल करूं, मैं उसको बढ़ा पाऊं, मैं उस पर काम कर पाऊं। नहीं तो उस टैलेंट का क्या फ़ायदा? जैसे वो कहानी कहती है कि उसने मिट्टी खोदी और उसके अंदर दबा के रख दी। परमेश्वर जब आएगा वो लेखा लेगा। मैंने तुझे ये गिफ्ट दिया, तूने क्या किया? वो अगर कुछ देता है उसका लेखा भी लेता है। 6th पॉइंट, विश्वास। हमें विश्वास होना चाहिए कि हमें जिस चीज़ के लिए परमेश्वर ने बुलाया है उसको हम कर पाएंगे। फिलिपियों 4 उसका 13, कोई बिना देखे बता सकता है? फिलिपियों 4 का 13, हाँ बताइए जोर से। आइए पढ़ेंगे, इस आयत को हम रट लें। जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू क्राइस्ट जीसस हु स्ट्रेंथन्स मी। ये वचन मुझे भी रटना पड़ा क्योंकि मेरी भी ऐसी सोच रही थी पहले, नहीं मुझसे ये नहीं होगा, नहीं मुझसे ये नहीं होगा, नहीं मुझसे ये नहीं होगा। मैंने आपको ये पहले भी उदाहरण बताया था कि परमेश्वर ने मुझे प्रचार करने के लिए बुलाया है, मगर कई साल पहले जब मैं शुरू ही कर रही थी, कोई अगर मुझे कह दे कि प्रचार कर या इस चीज़ पे कहीं पे प्रचार कर, मैं हिचकिचाती थी, मैं बोलती थी नहीं होगा, नहीं मैं नहीं कर पाऊंगी, इस बार नहीं, बाद में। करीबन 1 साल मुझे प्रचार करने का मौका नहीं मिला और मैंने बोला परमेश्वर मुझे माफ़ कर, अगली बार आपने मौका दिया मैं मना नहीं करूंगी। कई बार ये मौके भी बहुत ही प्रेशियस होते हैं। इस डर को, जिनके दिल में हिचकिचाहट है कि मुझसे नहीं होगा, जो आपको सामर्थ देता है उसके द्वारा आप हर चीज को कर पाएंगे। आमीन। 6th पॉइंट, आई थिंक ये मैंने 7th पॉइंट, डेवलप योर स्किल्स। जो गिफ्ट परमेश्वर ने आपको दिया है उसके ऊपर काम जरूर करना है। मेरी हाल ही में किसी से बात हो रही थी, वो बता रहे थे कि कैसे कुछ सिंगर्स, उनके पास गिफ्ट नहीं होता है मगर वो ऑटो ट्यून बड़ा यूज़ करते हैं, एक सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं जिससे उनकी आवाज़ सुंदर की जा सकती है। कभी कभी हमारे पास कुछ ना कुछ टैलेंट होता है, मगर आपको पता है वही लोग बढ़ पाते हैं जो अपने टैलेंट के ऊपर काम करते हैं, जो उसके ऊपर कुछ करते हैं। अगर आप कई लोगों को जो सक्सेसफुल हैं आप देखेंगे, उनके पास शायद टैलेंट उतना नहीं रहता मगर वो हार्ड वर्किंग होते हैं। मुझे याद है जब मैं शायद 12th स्टैंडर्ड से निकली थी और मैं 12th में, मैंने 11th 12th में साइंस लिया था, तो मेडिकल लिया था, मेडिकल स्ट्रीम। मैंने सोचा था मैं डॉक्टर बनूंगी। तो 11th 12th में मेरी काफ़ी कुछ, क्या बोलते हैं, बातें हो गई थी कि मैं पढ़ाई उतनी कर नहीं पाई। तो ठीक है, मार्क्स मेरे ओके आ गए, मैंने 12th से पास किया। उसके बाद मैंने सोचा कि मैं अभी जो ग्रेजुएशन है मैं कॉमर्स लूँगी। तो मैंने कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया। अपना फर्स्ट ईयर कॉमर्स का जब मैंने एग्ज़ाम दिया, मैं कॉलेज में फ़र्स्ट आई और मैंने उतनी मेहनत नहीं करी थी। मैंने शायद 1 महीना लास्ट में पढ़ाई करी और मैं कॉलेज जाती थी और मैं फ़र्स्ट आई और मैं चौंक गई, अरे इतने अच्छे मार्क्स आ गए। उसके अगले साल मैंने कॉलेज जाना कम कर दिया।
ऑब्वियसली कोई और फर्स्ट आया। मेहनत कितनी करते हैं, टैलेंट था, मगर मेरे को उतना फ़र्क नहीं पड़ रहा था, मुझे नहीं, तब नहीं फ़र्क पड़ता था, शायद पता नहीं आज भी मेरी थोड़ी सी सोच ऐसी थी कि फर्स्ट आ गए तो क्या हो गया, तो अगले साल मैंने उतनी मेहनत नहीं करी, कोई और आ गया। तो वो टैलेंट कई बार परमेश्वर देता है, वो गिफ्ट देता है, मगर हम मेहनत कितनी करते हैं, हम उसके लिए कितना काम करते हैं, उस पर भी बड़ा डिपेंड है। अगर आप देखें स्कूल्स में जो बच्चे होते हैं जो फर्स्ट सेकंड आते हैं, उनको बड़ी पड़ी रहती है, मेरे आपने 1 मार्क कैसे कम कर दिया, मेरे आपने, पता नहीं, एक टीचर बैठी यहाँ पे, और कोई टीचर्स हैं, मेरे 2 मार्क कैसे, आपने बचपन में किया होगा, पता नहीं, मेरे मार्क कैसे कम कर दिए, 1 मार्क यहाँ मिल जाएगा, आधा मार्क यहाँ मिल जाएगा। उनको जो चाहिए उसके पीछे पड़े होते हैं। आज हमारे पास परमेश्वर ने क्या टैलेंट दिया है और हम उसको लेके बस बैठे तो नहीं हैं। मेहनत, कितना हम अपने स्किल के ऊपर काम करते हैं। आप साबी को देखो, वो अपनी ढोलकी कभी नहीं छोड़ता, वो बैठा भी होगा वो उसको गोद में लेके बैठेगा, और देखो कितनी उसको गर्मी भी दे के रखता है, उसने अपने स्किल के ऊपर काम किया है। आई थिंक म्यूज़िक का गिफ्ट आप में से बहुत लोगों के अंदर है, मगर हम में से कितने उस स्किल के ऊपर काम कर पाते हैं। तो आज आपके हमारे ऊपर क्या गिफ्ट है जिस पे हमने मेहनत करनी है। 8वां पॉइंट, पायनियरिंग। इसको हिंदी में मैंने देखा, पायनियर को अग्रणी बोलते हैं, तो ये पहली बार मैंने भी शब्द सुना है, पायनियर। पायनियर का मतलब तो पता होगा, पायनियर जो किसी चीज़ को शुरू करता है, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो मिनिस्ट्री हो, चाहे वो कोई एकेडमी हो, स्कूल हो, कुछ भी हो, पायनियर किसी चीज़ को जो शुरू करता है उसको पायनियर बोलते हैं। और किसी भी चीज़ को शुरू करने के लिए हमें चाहिए साहस, करेज। क्योंकि जब हम किसी चीज़ को पायनियर कर रहे हैं, हमें संभालने वाला, पैसों को संभालने वाला, हमारे इमोशंस को संभालने वाला कोई नहीं है। हमने खुद अपने आप को देखना है, साहस चाहिए होता है, उसी को बोलते हैं पायनियर कर पाना। कभी कभी किसी चीज़ को पायनियर करने के लिए या शुरू करने के लिए, शायद आपके कई बार हम बैठ के सोचते रहते हैं, किसी एक दिन मैं दुकान शुरू करूँगा, एक दिन मैं दिल्ली जाके ये काम शुरू करूँगा। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, चीज़ें परफेक्ट हो जाएंगी फिर मैं करूँगा। चीज़ें कभी भी परफेक्ट नहीं होंगी। आज जो वो परफेक्ट की वेट करने, जो लोग वेट करने की परफेक्ट हो जाएंगी, मैं उनके लिए ये मैसेज दे रही हूँ, चीज़ें कभी भी परफेक्ट नहीं होंगी। कुछ भी पायनियर करना है, शुरू करना है, तो आपने वो स्टेप लेना ही है, आपने वो रिस्क लेना ही है, जो कि मेरा अगला पॉइंट है। अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो उसके लिए आपने रिस्क लेना ही है। जो पायनियर्स होते हैं, जो लीडर्स होते हैं, वो कई बार अकेले पड़ जाते हैं। अगर आप सोचते हैं कि सब मेरे साथ हाथ पकड़ते हुए चलेंगे, मैंने ये काम शुरू किया है, मैंने सेवकाई शुरू करी है, सब मेरे दोस्त रहेंगे, सब मेरे को बोलेंगे वाह वाह तूने बड़ा अच्छा काम किया, वाह ये बड़ी अच्छी चीज़ है, वाह तू बड़ी समझदार है, वाह तू कितनी तेज़ है, वाह हम तेरे साथ हैं। पायनियर्स के साथ ऐसा नहीं होता, कई बार वो अकेले रहते हैं। लीडरशिप एक्चुअली वो है, जो लीडर होता है उसको अकेले रहना सीखना पड़ता है। कोई भी आपने स्टेप लेना है, पायनियर करना है, अकेला होना थोड़ा सीखना पड़ेगा।
अगर आप सोचेंगे कि हर कोई मेरे साथ खुश होगा, मैं उनकी हर बात में हामी भरूंगी, बड़ा मुश्किल है। हमने रिस्क, जो मेरा 9th पॉइंट है, रिस्क भी लेना पड़ेगा। जो लोग बिजनेसेस करते हैं वो ये बात खास कर जानते हैं कि रिस्क लेना बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। हमने लॉसेस उठाने के लिए तैयार होना पड़ेगा, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो लाइफ में कोई भी डिसीजन हो, रिस्क लेना ही पड़ेगा। कहीं पर भी कभी गारंटी नहीं होगी कि आप ये करोगे, शुरू करोगे तो वो चलेगा ही। जो कि मेरा 10वां पॉइंट है। कौन लिख रहा है? मेरे पॉइंट्स यहाँ थोड़े से ऊपर नीचे हो गए। 10th पॉइंट, जो 10th पॉइंट है वो है फेलियर। फेलियर, इसको अंग्रेजी में लर्निंग कैपिटल भी बोल सकते हैं। अगर आप कुछ भी करोगे, कहीं ना कहीं आप फेल जरूर होगे। कुछ लोग फेल होने से इतना डरते हैं कि वो कोशिश ही नहीं करते। अगर ऐसा हो गया, लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। फेल होने से डरते हैं। फेल होने से डरते हैं तो टेस्ट ही नहीं देते। फेल होने से डरते हैं तो कोशिश भी नहीं करते। जब भी हम किसी चीज़ में कई बार फेल होते हैं, ट्राई करते हैं, फेल होते हैं, हम उसको लर्निंग कैपिटल बोलते हैं। लर्निंग कैपिटल मतलब अगर आपने कुछ सीखना है, आप स्कूल या कॉलेज जाओगे, वहाँ पैसे दे के सीखोगे। उसी तरीके से जब हम फेल होते हैं, हम अपनी गलतियों से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखते हैं। अगली बार ये नहीं करना। अगर हम इतनी जल्दी आसानी से हार मान के बैठ जाएं तो हम ट्राई भी नहीं करेंगे। अपने बगल वाले को बोलो, मुझे फेल होने से डर नहीं है। तू चाहे मजाक उड़ा ले। अगला पॉइंट, बहुत ज़्यादा मेहनत। एक गिफ्टेड और एक सक्सेसफुल पर्सन के बीच का फर्क बहुत सारा मेहनत। एक प्रतिभाशाली और एक सफल पर्सन के बीच का फर्क है बहुत सारी मेहनत। हम देखेंगे नीति वचन 26 उसका 13। आलसी कहता है मार्ग में सिंह है, चौक में सिंह है। आलसी क्या कहता है? शेर है रास्ते में, मैं बाहर नहीं जा सकता। बारिश हो रही है, मैं बाहर नहीं जा सकता। कुत्ते पड़ जाएंगे, मैं बाहर नहीं जा सकता। किसी ने कुछ बोल दिया तो मैं बाहर नहीं जा सकता। जो आलसी होता है उसके पास बड़ी सारी एक्सक्यूजेस होते हैं। उसके एक्सक्यूजेस को आप हटा नहीं सकते हो। कोई ना कोई एक्सक्यूज ज़रूर होगा। जिसने नहीं करना वो नहीं करता। अगला है कैरेक्टर। अगर हमने कुछ भी करना है, हमें कैरेक्टर की बड़ी ज़रूरत है। और जब मैं कैरेक्टर बोलती हूँ, मैं खासकर इसको अंग्रेजी में बोलते हैं परसिस्टेंस, या हिंदी में अटलता, दृढ़ता, जिद। जो लोग लाइफ में सच में बड़ा करते हैं, बड़े सक्सेसफुल होते हैं, उनके दिमाग में बस एक ही चीज़ होती है, मुझे ये करना ही करना है, मैंने जीतना ही जीतना है, मुझे ये चाहिए ही चाहिए। ऐसा कैरेक्टर। नहीं हुआ मम्मी, ये तेरे वजह से नहीं हुआ। तूने मेरे अगर पैसे दे दिए तो मैं स्कूटी खरीद लेती, आज मैं वहां पहुंची हुई होती। सो जाओ, कहीं नहीं पहुंचने वाले। चाहे मम्मी स्कूटी लाके दे या ना लाके दे, जो आपने करना है वो करना ही है। स्कूटी के साथ या स्कूटी के
बिना भी। मुझे नहीं पता ये कौन बोल रहा था, क्यों मुझे स्कूटी का आइडिया आया, पता चलेगा मुझे सर्विस के बाद। हमने जो करना है वो करना है। 13 पॉइंट, एटीट्यूड। एटीट्यूड, हमारा कैसा एटीट्यूड है। मैं ये कहावत आपको बोलती रहती हूँ, योर एटीट्यूड डिटर्मिन्स योर ऑल्टीट्यूड। हमारा जो एटीट्यूड है, हम किस लेवल तक पहुँचेंगे, हमारा एटीट्यूड वो बताता है। अगर हम कहाँ पर हमारे लाइफ में घमंड आया, वो हमारा फुल स्टॉप हो जाता है। अगर लाइफ में कुछ चला नहीं, परमेश्वर तेरे वजह से है, मैं तो करूँगा ही नहीं, मैं नहीं आ रहा, मैं नहीं बात कर रहा, रिश्तेदारों से मुझे कोई लेना देना नहीं है। एटीट्यूड। कुछ दुकान वाले एटीट्यूड देते हैं। पहले मैं साउथ इंडिया में, शहर का नाम नहीं बताऊंगी, साउथ इंडिया में कुछ एक स्टेट में हम जाते थे। वहाँ आप बोलो ना, जैसे हम कपड़े की दुकान पे जाएंगे तो बोलो अच्छा ये वाला कपड़ा दिखाना, ये वाला कपड़ा दिखाना। बड़ी मुश्किल से वो कपड़ा निकालेंगे, और निकालेंगे भी उसके बाद कुड़कुड़, मतलब ग्रम्बल करेंगे। उनका मन नहीं होता था कि मतलब खरीदना है तो बोलो, वही निकाल के देंगे, वो खरीदो, नहीं लेना तो जाओ। ये गोवा में भी ऐसा होता था। तो फिर इस वजह से कौन लोग आने लग गए, हमारे मारवाड़ी भाई लोग आने लग गए, राजस्थानी, जिनको दुकानें चलानी आती हैं। अब जाओ आप उस स्टेट में, इतने अच्छे से दुकान वाले बात करेंगे, क्योंकि उनको समझ में आ गया हम एटीट्यूड देंगे, कोई और पैसे कमा ले जाएगा। कस्टमरों को लोग, पूरा का पूरा शहर, पूरा का पूरा स्टेट एटीट्यूड देता है। और भी स्टेट्स के साथ ऐसा हाल ही में हुआ है, जो उनके कस्टमर होते थे उनके बारे में बुरा बोलते थे। आज वो पूरा का पूरा स्टेट उस वजह से रो रहा है। मुझे कई बार स्टेट्स का नाम बोलने में भी दुख होता है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये हमारा स्टेट है, ये हमारा ही एक प्रदेश है। एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे टूरिज्म की वजह से बड़ा पैसा कमाते थे, खासकर दिल्ली वालों से कमाते थे। वो दिल्ली वालों के बारे में बड़ी बुराइयां करने लग गए, दिल्ली वालों को बड़ा सताने लग गए। दिल्ली वाले अब इंडिया से बाहर जाने लग गए। कस्टमर से प्यार नहीं करोगे, कोई और उनसे प्यार करेगा। बीवी से प्यार नहीं करोगे, कुछ बीवियां ऐसा बोल रही हैं, कुछ लोग बोलते कस्टमर बड़े बुरे हैं। बिना कस्टमर के बिजनेस चला के देखो। एटीट्यूड, हमारा कैसा एटीट्यूड है। 14th, डिसिप्लिन। हर रोज़ कि हम टाइम से उठें, टाइम से पहुँचें, टाइम से चीज़ों को करें, ये डिसिप्लिन। अगर हमें कहीं बुलाया गया तो हम टाइम से उन चीज़ों को करें, उसको बोलते हैं डिसिप्लिन। ये चीज़ कई बार स्कूल्स में पढ़ाया जाता है। टीचर को देखते ही गुड मॉर्निंग मैडम। ये चीज़ एलिशा एक बार कर रही थी, उसको हमने तैयार किया, उसने स्कूल जाना था, तो पास्टर को काम पड़ गया कोई, तो वो तैयार होकर दरवाजे पे खड़ी थी। मैंने कहा आज नहीं जा पाओगे, पापा छोड़ नहीं पाएंगे। तो वो दरवाजे पे खड़ी हो गई, गुड मॉर्निंग मैम, थैंक यू मैम। क्योंकि ये चीज़ें हमें सिखाई जाती हैं। तो स्कूल तो पहुंची नहीं, मगर वही चीज़ वो घर पे करने लग गई। डिसिप्लिन। टाइम से नहीं पहुंचोगे तो स्कूल से बाहर रखते हैं। पढ़ाई नहीं करी तो उसी क्लास में रह जाते हो। कैसे आदर से बात किया जाता है। हाल ही में एक हम दुकान पे गए, एक हमारे अंकल हैं, तो वो पूछ रहे थे कि एलिशा कहाँ पे पढ़ती है। तो हमने बोला हमारे ही चर्च के कोई हैं, उनके स्कूल में पढ़ती है। तो बोलते हैं अच्छा, वो तो बड़े अच्छे से बात करते हैं,
दोनों हस्बैंड वाइफ बड़े अच्छे से बात करते हैं। हमने कहा हाँ जी अंकल, पढ़े लिखे होने का काफ़ी फ़ायदे हैं। मैं एडवर्टाइजमेंट कर दी थी। एक्चुअली जब हम इन डिसिप्लिन्स को सीखते हैं, हमारे कैरेक्टर के ऊपर, हमारे हाव भाव के ऊपर बड़ा फ़र्क पड़ता है, जो कि मुझे अगले 15th पॉइंट पे लेके जाता है, जो कि है व्यवहार। हम कैसा व्यवहार करते हैं। कुछ लोगों कई बार हमारे पास शायद गिफ्ट होता है, मगर कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी बातों से पैसे कमाते हैं, जैसे कि पॉलिटिशियंस, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में जो होते हैं, होटल्स में जो काम करते हैं, उनको बात करना आता है कि कैसे किसी के साथ बात किया जाता है। जो बात करने का तरीका होता है, उससे आप किसी को जीत सकते हो या किसी को धक्का मार के भगा सकते हो। जो लोग बिजनेसेस करते हैं वो आपको ये बता सकते हैं कि उसी बात को हम किस तरीके से किसी से बात कर रहे हैं, उससे बड़ा फर्क पड़ता है। ये चीज़ें विद टाइम, ये चीज़ें मैं भी सीख रही हूँ। ऐसी ये जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, उनमें से कई चीज़ें मैं भी सीख रही हूँ। जैसे मुझे याद है जब मैं एलिशा के साथ प्रेग्नेंट थी, तो डॉक्टर ने बोला था कि मेरी तबीयत उतनी सही नहीं है, मुझे रेस्ट की ज़रूरत है, और प्लस मुझे कुछ ये दिल्ली फरीदाबाद के हॉस्पिटल में वहाँ जाना पड़ा। तो जब मैं वहाँ गई तो मैं अपने पेरेंट्स के साथ थी, तो थोड़ा सा मेरे पास रेस्ट था क्योंकि मम्मी काम करती। तो मैं आराम से 8-9 बजे उठती थी और मैं प्रेयर बड़ा कर पा रही थी क्योंकि मैं काफ़ी फ्री थी, तो मैं बहुत प्रेयर कर पा रही थी। तो मुझे याद है कि एक बार मैं सुबह उठी और बाहर से एक चिड़िया बात कर रही थी, और उस चिड़िया ने एक्चुअली बोला, द अर्ली बर्ड कैचेस द वर्म। अंग्रेजी में ये कहावत है, द अर्ली बर्ड कैचेस द वर्म। जो चिड़िया जल्दी पहुंचती है वो कीड़े को पकड़ लेती है। ऐसी कोई कहावत हिंदी में है? ओके, अंग्रेजी में ही है, द अर्ली बर्ड कैचेस द वर्म। अब कुछ लोग सोच रहे हैं चिड़िया ने बात करी। हाँ जी, करी। जब उस चिड़िया ने आवाज़ निकाली, मुझे समझ में आया चिड़िया क्या बोल रही थी, और फिर मैंने परमेश्वर से प्रेयर करके वचन भी मांगा, परमेश्वर क्या ये चिड़िया ने एक्चुअली मेरे से बात करी, और परमेश्वर ने उस चीज़ के लिए वचन भी दिया। जब हम परमेश्वर में इस तरीके से बढ़ते हैं, परमेश्वर बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें भी करता है। तो ये हमारे सक्सेस के लिए एक चाबी है। द अर्ली बर्ड कैचेस द वर्म। लाइफ में डिसिप्लिन होना बड़ा ही ज़रूरी है, और हमारा व्यवहार। देखो, कुछ लोग, ये एग्जाम्पल मैं देती रहती हूँ कि आप एक होटल में जाओ, वहाँ पर आपको खाना खिलाएंगे। एक 5 स्टार होटल में जाओ, एक ढाबे में जाओ, दोनों जगहों पे कोई आपको खाना खिलाएगा। मगर 5 स्टार होटल वाला जो आदमी है वो ऐसे खड़ा होगा, वो प्लेट रखेगा तो बड़े ध्यान से आपके सामने प्लेट रखेगा। ढाबे में जाओ, लो, उसके ऊपर पूरा पानी, उसकी आधी बाजू से पानी टपक रहा है, वो आपके मुंह के ऊपर होगा। फिर आप टिश्यू पेपर लेके पहुंच रहे होगे। क्या फर्क है? 5 स्टार होटल वाले ने लाखों देकर व्यवहार और तमीज सीखी ताकि उसको महीने में 50-60 हज़ार मिले। ढाबे वाले ने ये व्यवहार या तमीज नहीं सीखा, तो इसको महीने में 5-6 हज़ार मिलते हैं। दोनों ही खाना देते हैं। कई बार ढाबे का खाना ज़्यादा टेस्टी होता है, मगर महंगा होटल वाले का है, क्योंकि वहाँ बोलते हैं हेलो सर,
Good evening, ma'am. How is the food? इसके लिए कई बार लाखों खर्चने पड़ते हैं, मगर लाखों आते भी हैं। तो हमारे पास क्या टैलेंट है? शायद हम खाना खिलाना जानते हैं, शायद हम खाना बनाना जानते हैं, मगर उसको हमने पैकेज कैसे किया है? खाना है तो खाओ, और कोई है नहीं खिलाने वाला, या जो मुझे तरीका आता है मैं उसमें बेस्ट करूँगी। हम अपने टैलेंट को कैसे रैप करते हैं, कैसे उसको कैरी करते हैं। ये चीज़ मैंने वैसे पास्टर से सीखा। उनको मुझे कुछ गलती भी बतानी है मेरी, उसको बड़े प्यार से पहले मेरी 2-3 अच्छाइयाँ बताएंगे, फिर और वो भी मौका ढूंढ के बताएंगे, ये वाली चीज़ तुमने ठीक करनी है। शादी की शुरुआत में तो ये भी नहीं बताते कि खाने में नमक नहीं है। हर चीज़ की टाइमिंग, हम चीज़ को कैसे रैप करते हैं, उसका जो कीमत है उससे बढ़ जाता है। अगला है आई थिंक 16th पॉइंट, नॉलेज। हमें नॉलेज भी हमारे पास होना चाहिए कि दुनिया में क्या चल रहा है, हमारे आसपास क्या चल रहा है। उसके लिए हमने पढ़ते भी रहना है, चीज़ें भी सुनते रहना है। अगर हमें पता होगा तो हम इस नॉलेज को उस तरीके से पैसे कमाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, हमारी अच्छाई के लिए, बेनिफिट के लिए उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। 17th पॉइंट, क्या चीज़ें हैं जो हमारे पास टैलेंट तो है मगर हम क्यों सफल नहीं हो पाते? पाप, खासकर नशा। कई बार शायद दिन में मेहनत करके, महीने में मेहनत करके बड़ा पैसा कमा लेते हैं लोग, मगर अगर हम जाके उनके घर देखें, उनके हालात देखें, बहुत ही बेकार हैं। क्यों? क्योंकि उनका पैसा नशे में जा रहा है। जब हमारे लाइफ में किसी तरीके का पाप या नशा होता है, क्या होता है, हम अपनी लाइफ में अलग अलग तरीके के जो श्राप हैं वो आने देते हैं। कभी कभी हमें लगता है मैं बस नशा कर रहा हूँ, या मैं बस किसी लड़की के पीछे हूँ, मैं बस किसी लड़के के पीछे हूँ। तो क्या, शैतान आपके साथ है फिर, और वो आपकी लाइफ से क्या कुछ खींच लेगा हमें पता भी नहीं होता। नशे के द्वारा तो हमें पता है डायरेक्टली अच्छा मेरे पैसे जा रहे हैं, मगर कई बार ऐसे पाप होते हैं, खासकर जो घरों में जहाँ पे लड़ाइयाँ होती रहती हैं। जब लड़ाई होती है, आपको पता है शैतान को वहाँ एंट्री मिल जाती है और कुछ ना कुछ लेके ही जाता है। वचन क्या कहता है? Satan comes to steal, to kill and to destroy। शैतान क्यों आता है? चोरी करने, घात, हत्या करने। जहां भाई एकता में रहते हैं, where brothers dwell in unity, there is anointing। जहां भाई एकता में रहते हैं वहां अभिषेक है। जहां लड़ाइयां हैं वहां कौन है? शैतान का काम। आपको पता है तभी जब फास्टिंग करते हैं, कोई ना कोई आपके घर में आपको उकसाता है। कितने लोगों के साथ होता है? फास्टिंग करते हो तो घर में कोई उकसाता है लड़ने के लिए। अरे सीधे हाथ, छुपा छुपा के मत दिखाओ, अच्छे से सीधे हाथ। होता है ना? क्योंकि शैतान चाहता है कि जिस चीज़ को फास्टिंग के द्वारा आप हासिल करने वाले हो उसको वो निकाल ले। समझ में आया? ये सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा, सबके साथ हो रहा है। जिन्होंने हाथ नहीं उठाया या तो उन्होंने फास्टिंग नहीं करी या तो वो झूठ बोल रहे हैं। वो आशीष को निकालने की कोशिश करता है। पाप को अपने लाइफ में हम आने ना दे अगर हम सफलता चाहते हैं। 18th पॉइंट,
वो है टर्न गिफ्ट्स इनटू मनी मेकिंग बिजनेसेस। देखिए, अगर आप देखें, टैलेंट्स, जैसे मैं कह रही थी, हम सबके पास हैं। बहुत लोगों ने शायद सिलाई बुनाई सीखी है, बहुत लोग ब्यूटिशियन का कोर्स करते हैं, बहुत लोग मैकेनिक का काम सीखते हैं, बहुत लोग अलग अलग चीज़ें, चाहे जैसे मैं बोली थी गीत गाना, डांस करना, कुछ भी। हम सब ने कोई ना कोई या तो टैलेंट है या हमने डेवलप किया है या सीखा है, मगर उस टैलेंट को एक मनी मेकिंग बिजनेस में कन्वर्ट करना हमने नहीं सीखा। कई बार शायद हमें सिलाई करने आती है, मगर शायद हम दिन के 80 रुपये कमा रहे हैं। उसी जगह पे कोई बुटीक पे बैठा दिन के 8,000 रुपये कमा रहा है। क्यों? फर्क क्या है? सिलाई वो भी करते हैं, सिलाई हम भी करते हैं, फर्क क्या है? हाँ जी, हमने पैसे बढ़ाए नहीं। अच्छा, लगाए नहीं। पैसे, सिस्टर कह रही पैसे नहीं लगाए, मतलब रिस्क नहीं लिया, कोशिश नहीं करी। ये एक स्टेप है। और भी वजहें हैं, और बताओ वजहें। ये चीज़ थोड़ा सा आज सोचो। ये जैसे होमवर्क देते हैं ना सारा लेसन सिखाने के बाद, आज मैं पूछती हूँ, कोई जो अपने घर में शायद दिन का 100 रुपये कमा रहा है स्टिचिंग के थ्रू, और कोई जो 8,000 कमा रहा है, फ़र्क क्या है? बताओ। और क्या है? एक बड़ा अच्छा वजह सिस्टर ने बताया, और बताइए। आज कुछ चीज़ें सीखी आपने, दिमाग लगाना है उस पर। हाँ जी, सेल्फ कॉन्फिडेंस। किसने बोला? मेरे को आवाज़ आई सिर्फ। एक्चुअली ये मेरा एक पॉइंट था, मैंने लिखा था, मिस किया है। आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू क्राइस्ट जीसस हु स्ट्रेंथन्स मी। मैं कर सकता हूँ परमेश्वर के द्वारा। और क्यों नहीं कमाया? शायद वो कस्टमरों के साथ अच्छे से नहीं बात करते। अगर कस्टमर ने बोला सूट अच्छे से नहीं सिला, ठीक से सिला है। जिसके पास आप सूट सिलवाने जाते हैं, बहुत से लोग सूट सिलवाने जाते हैं, सूट में कोई गलती है, वो बोलते नहीं नहीं, हमने तो आपने जो नाप दिया वही है, वो कुछ बदलाव नहीं करता। वापस जाओगे? कौन कौन जाएगा वापस? एट द सेम टाइम, अगर वो सूट वापस ले, उसमें चेंजेस करे, तो ज़रूर वापस जाओगे। फिटिंग अच्छी बनाए तो ज़रूर वापस जाओगे। क्यों? उसने अपने स्किल के ऊपर काम किया। लड़ाई करे, बुरे से पेश आए, वापस नहीं जाओगे। उसका क्या हुआ? व्यवहार बुरा था। एक छोटे से, एक स्किल से, एक गिफ्ट से, एक टैलेंट से कैसे आप एक बड़ा बिजनेस या पैसा कमा सकते हैं, कैसे सफल हो सकते हैं। अगर हम इन पॉइंट्स को, जो थोड़े से आज हमने पॉइंट्स पढ़े, इन पॉइंट्स को लगाना सीखें, तो हम इन आशीषों को देख पाएंगे। थोड़ा सा हम अपना दिमाग भी लगाएं साथ में। कस्टमर क्यों चला गया? कभी कभी होता है, नहीं मैंने तो तड़ी में ही बैठना है, एटीट्यूड। सूट मैं तो सबसे अच्छा बनाता हूँ धारीवाल में। आपको पता नहीं है, सूट ऐसे थोड़ी ना पहनते हैं, आपका वजन बढ़ गया है। तो वो बेचारा फिर अपनी छोटी सी दुकान में ही बैठा रहता है। कभी कभी कुछ लोग बड़े मीठे से जब बात करते हैं ना दुकानों में, मेरे कान खड़े हो जाते हैं, क्योंकि मुझे पता है इतने मीठे से बात कर रहा है, पैसे ज़रूर काटेगा, क्योंकि अकल है उसको, उसकी नज़र सही जगह पे है।
समझ रहे हैं? मेरा जो आखिरी पॉइंट है, हमें सफलता चाहिए बट नॉट एट एनी कॉस्ट। इसका ये मतलब है हम सफलता पाने के लिए हमने मेहनत करनी है, फोकस करना है, जिस चीज़ के लिए हमें बुलाया गया है हमने ज़रूर वो करना है, बट नॉट एट एनी कॉस्ट। मतलब कई बार लोग सिर्फ सफलता के बारे में ही सोचते हैं, उसके लिए वो जादू टोना करते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, अपने परिवार वालों के साथ बेवकूफ़ बनाते हैं, उनका हक मार लेते हैं। कई बार ये जो बुटीक मैं बोल रही हूँ, ऐसी बुटीक्स भी बनती हैं जो कि अपने भाई अपनी बहन का हक मार के खोल लिया। ये चीज़ें सफलता नहीं है। हमने पूरी मेहनत करनी है, हमने कमिटमेंट करना है, मगर ऐसी कुछ चीज़ें हैं जिससे हमें सफलता नहीं चाहिए। कुछ लोग जादू टोना करके बड़े सफल हुए हैं और फिर किताबें लिखते हैं कि हमने ये मेहनत करी, ऐसे करते हैं, ऐसे जीता जाता है। उनकी पीछे की कुंजी नहीं बताते हैं कि हम जादू करते हैं, हम टोना करते हैं, और सामने वाला उनकी बातें सुनकर वैसे ही करे जा रहा है, घिसे पिटे जा रहा है, घिसे पिटे जा रहा है, और सोच रहे मेरा तो कुछ नहीं हो रहा। क्यों? हमें सफलता इस तरीके से नहीं चाहिए। आइए हम भजन संहिता 1 का 3 पढ़कर बंद करेंगे। 2 से मैं पढ़ूंगी। परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है, जो परमेश्वर की उपस्थिति में बना रहता है, बहती नालियों में बना रहता है, परमेश्वर की उपस्थिति में बना रहता है, वो अपनी ऋतु में फलता है। मतलब सही समय पर वो फलता है। फल के लिए यहाँ वहाँ भागना नहीं होता है, फल के लिए जादू टोना नहीं करना होता है, अपने आप को परमेश्वर की उपस्थिति में बना रहना है। और वो इंसान क्या करता है? सही समय पर सही ऋतु में फलता है, और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वो पुरुष करे वह सफल होता है। जो परमेश्वर में बना रहे और सही तरीके से मेहनत करे, वो सही समय से सफल होता है। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें कि जैसे परमेश्वर ने यूसुफ को एक कोठरी में, एक कारागृह में सफल बनाया, परमेश्वर ने हमें जहाँ भी रखा है वो हमें सफल बनाएगा। आज हम प्रार्थना करें, परमेश्वर मेरे में जो भी ऐसी कोई कमी है, परमेश्वर मेरे अंदर जो भी ऐसी कोई बात बदलनी है, परमेश्वर जो शायद मेरी सफलता को रोक रहा है, परमेश्वर आज वो बात मेरे अंदर बदले। शायद मेरा व्यवहार मेरी आशीषों को रोक रहा है, शायद मेरा डर कि मुझसे नहीं हो पाएगा। परमेश्वर आज जो भी बात मुझे रोक रहा है, परमेश्वर अगर आपने मुझे अपने काम के लिए बुलाया है, उसकी मुझे वैल्यू समझ में आए। Hallelujah. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you, Jesus. परमेश्वर हम सबको सिखाइए, जो आपने हमें टैलेंट दिए हैं उनसे पैसे कैसे कमाए जाएं, उनको सफलता में कैसे टर्न किया जाए, कैसे उनको सफलता में बदला जाए। परमेश्वर जिसको आपने बुद्धि दी है, उस बुद्धि को सही जगह पे कैसे इस्तेमाल किया जाए, आज दिखाइए परमेश्वर।
जिसके दिल में आपने प्रेम के 2 शब्द डाले हैं, उनकी बातों को सफलता में कैसे बदला जाए। जो मेहनत करते हैं परमेश्वर, उनकी मेहनत को सफलता में कैसे बदला जाए, आज दिखाइए परमेश्वर। रिशेक हेनोरो नासे रेखो सिहेक होरो ने हो सिखेनोरो नासा हेरी नमाशे ने सोंदोरो नमाशे नामेन नमासांदे। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर जो आपने टैलेंट्स दिए हमें। हर किसी के लिए प्रार्थना करते हैं जिनके काम अटके हुए हैं, एक ब्रेक थ्रू मांग लेते हैं। जिनके दिल में आशा है परमेश्वर, जिनके दिल में सपने हैं परमेश्वर, उनको वो साहस दीजिए कि वो स्टेप आउट करके अपने सपनों को पूरा करने वाले बने, ताकि उनके दिलों में वो संतुष्टि हो परमेश्वर तेरी सेवा करने के लिए। जिनकी तबीयत खराब है, तेरा काम नहीं कर पा रहे हैं परमेश्वर, उनकी तबीयत के ऊपर आपकी चंगाई का हाथ मांगते हैं परमेश्वर। और बुद्धि और आइडियाज परमेश्वर दीजिए ताकि हम आपके कामों को कर पाएं परमेश्वर। परमेश्वर वो ब्लेसिंग इस कलीसिया के ऊपर और भी उंडेलिए परमेश्वर। परमेश्वर हम उन वृक्षों के नाई बने परमेश्वर, जो परमेश्वर आपने पानी के बगल में लगाया है परमेश्वर, ताकि हम अपनी आशीषों को, अपनी सफलता को, अपने फल को सही ऋतु में देखने वाले बने। वो आशीष आज हम आपसे मांगते हैं पवित्र आत्मा। परमेश्वर वो ब्रेक थ्रू मांगते हैं, वो ब्रेक थ्रू मांगते हैं परमेश्वर। वो सफलता के लिए वो ब्रेक थ्रू मांगते हैं। आज हम मांगते हैं परमेश्वर हमारी मेहनत फल लाए परमेश्वर, हमारी मेहनत सफलता में बदले परमेश्वर। हमारे जो गिफ्ट्स हैं परमेश्वर वो सफलता में बदलें परमेश्वर। परमेश्वर यहाँ और भी लोग अपने गिफ्ट्स को देखने वाले बने परमेश्वर और सफलता पाएं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमेन आमेन।